गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत का खंड पढ़ेंगे। कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वाराणसी। आज हम सभी लोग वाराणसी चैप्टर पढ़ेंगे और वाराणसी चैप्टर में वाराणसी के बारे में बताया गया है। तो आज इस पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। प्रथमा पाठः संस्कृत खंड का प्रथमा माने प्रथम, पाठः माने पाठ। पहला पाठ वाराणसी यानी बनारस। बनारस को संस्कृत में वाराणसी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बनारस को संस्कृत में वाराणसी कहा जाता है, ना कि हिंदी शब्द है वाराणसी। तो इसलिए बनारस जो शब्द है वो हिंदी है, लेकिन जो वाराणसी शब्द है वो आपका संस्कृत है। चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं और सभी लोग ध्यान देंगे। पहले चैप्टर पर लिखा है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्याः घटानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घटानाच्य शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। देखिए, वाराणसी का मतलब होता है वाराणसी। सुविख्याता माने होता है विख्यात या सुप्रसिद्ध, यूं कह सकते हैं। सुविख्याता का मतलब होता है सुप्रसिद्ध। प्राचीना मतलब प्राचीन, नगरी मतलब नगर है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगर है। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम माने यह, इयम माने यह। विमल माने विमल सलिल तरंगाया, इसका मतलब होता है स्वच्छ जल की तरंगों वाली या स्वच्छ जल की लहरों वाली। इयम माने यह, विमल सलिल तरंगाया माने होता है स्वच्छ जल की तरंगों वाली। गंगाया माने होता है गंगा नदी। कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयम माने यह, विमल सलिल तरंगायाः माने स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगायाः माने गंगा नदी के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्याह माने इसके, घटानाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति माने पंक्ति को, धवलायाम माने होता है स्वच्छ या सफेद, धवलायाम माने स्वच्छ या सफेद, चंद्रिकायाम माने होता है चांदनी में, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुराजते माने होता है बहुत सुशोभित होती हैं। बहुराजते में बहुत सुशोभित होती हैं। तो अस्याह माने इसके, घटानाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार आकृति, पंक्ति माने होता है पंक्ति, धवलायाम माने होता है स्वच्छ या सफेद, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुराजते मतलब बहुत सुशोभित होते हैं। फिर आगे दिया है अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिताः माने होता है अनगिनत, अगणिताः माने अनगिनत,
पर्यटका माने होता है पर्यटक, सुदूरेभ्य माने होता है दूर दूर के देशों से, सुदूरेभ्य माने दूर दूर के देशों से, या यूं समझ लीजिए सुदूरेभ्य माने होता है बहुत दूर से। नित्यम माने होता है रोज, अत्र माने होता है यहाँ, आयान्ति माने होता है आते हैं। तो अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, अनगिनत पर्यटक दूर दूर के देशों से रोज यहाँ आते हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, अगणिताः माने अनगिनत, पर्यटकाः माने पर्यटक, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर के देशों से, नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयन्ति माने आते हैं। अस्याः माने इसके, घटानाच्य माने घाटों की, शोभा माने होता है शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्ति माने बहुत प्रशंसा करते हैं। जो इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अस्याः माने इसके, घटानाच्य माने घाटों की, अच्छा जो लगा है लास्ट में उसका मतलब होता है और, शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। तो क्या करते हैं, जो दूर दूर के देशों से लोग आते हैं देखने के लिए, वे यहाँ की जो घुमावदार आकृति है काहे की, घाटों की, उसकी इस तरीके की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर आगे देखिए दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ क्या है, पहला पैराग्राफ हमने बता दिया। अब दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति धोतते, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानाच्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवार्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां ग्रह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयाः, संस्कृत विश्वविद्यालयाः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानाञ्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। देखिए इस दूसरे पैराग्राफ का हम लोग अर्थ देखते हैं। वाराणस्यां माने होता है वाराणसी की, वाराणसी में। प्राचीन कालादेव माने होता है प्राचीन काल से ही, वाराणसी में प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे माने होता है घर घर, गेहे गेहे माने घर घर में। विद्यायाम माने होता है विद्या की। दिव्यम माने होता है दिव्य अलौकिक। ज्योति माने होता है प्रकाश। धोतते मीन्स होता है प्रकाशित तो होता है, धोतते मीन्स प्रकाशित तो होता है। तो वाराणस्याम माने वाराणसी में। प्राचीन कालादेव मीन्स प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे मीन्स घर घर में। विद्याया माने होता है विद्या की। दिव्य माने होता है अलौकिक। ज्योति माने प्रकाश।
धोतते माने प्रकाशित होती है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। आगे दिया है अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सत्यम प्रवहति। अधुना अपि माने होता है आज भी, अधुना मीन्स आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने होता है संस्कृत की वाणी या संस्कृत वाणी का प्रवाह। संस्कृत वाग्धारा मीन्स क्या होगा? संस्कृत वाणी का प्रवाह। सततम माने होता है लगातार, प्रवाहति माने होता है बहती है। आज भी, अधुना मीन्स आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने लगातार, प्रवाहति माने प्रवाहित तो होती है। आज भी यहाँ पर संस्कृत की धारा लगातार प्रवाहित तो होती है। आगे दिए जनानाम ज्ञानाच्छ वर्धयते। जनानाम माने लोगों के, ज्ञानाच्छ माने ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाती है। जो लोगों के ज्ञान को क्या करती है? बढ़ाती है। जो लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यानी आज भी संस्कृत वाणी की धारा या संस्कृत वाणी का प्रवाह लगातार यहाँ पे बहता है, जो या और लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। आगे दिए हैं अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्याः माने आचार्य, मूर्धन्याः माने होता है उच्च कोटि के, विद्वांसः माने विद्वान। वैदिक वाङ्मय मीन्स होता है वैदिक यानी संस्कृत साहित्य का। वैदिक वाङ्मय मीन्स संस्कृत साहित्य का। अध्ययने माने होता है अध्ययन, अध्यापने माने होता है अध्यापन, यानी पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। च और इदानीम निरतः। इदानीम निरतः मीन्स होता है, यहाँ पर निरतः मीन्स लगे हुए हैं, ये संलग्न रहते हैं। निरतः मीन्स होता है संलग्न रहना, ठीक है ना। निरतः मीन्स संलग्न रहना। संलग्न रहने का मतलब समझते हैं? जुड़े रहना, जुड़े रहना। तो देखिए अर्थ देखिए यहाँ से, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्याः माने आचार्य, विमूर्धन्य मीन्स होता है श्रेष्ठ या उच्च कोटि के, विद्वांसः माने विद्वान, वैदिक वाङ्मय मीन्स होता है संस्कृत साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च अध्ययन और अध्यापन में, इदानीम निरतः मीन्स होता है संलग्न रहते हैं या जुड़े रहते हैं। आगे दिया है ना केवलम भारतीय, ना केवल भारतीय, अपितु माने होता है बल्कि, वैदेशिकः माने होता है विदेशी भी, गीर्वाण वाग्या मीन्स होता है देववाणी अर्थात संस्कृत। गीर्वाण वाग्या मीन्स संस्कृत के, गीर्वाण वाग्या मीन्स संस्कृत के। अध्ययनाय माने होता है अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, आकर के, या यूं कह लीजिए आकर के। निशुल्कम माने होता है निशुल्क में अर्थात फ्री में। च विद्याम मान विद्या को, ग्रहणन्ति माने ग्रहण करते हैं। ना केवल भारतीय मतलब कहने का ये है केवल भारतीय व्यक्ति ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी भारत में आते हैं और यहाँ पर आकर के संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, और वो भी कैसे? निशुल्क यानी फ्री में। तो देखिए
ना केवलम भारतीय, ना केवल भारतीय, अपितु बल्कि वैदेशिका माने विदेशी भी, गीर्वाणवाण्या मीन्स होता है संस्कृत वाणी को, के अध्ययनाय माने अध्ययन करके, अत्र माने यहाँ करने के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, निशुल्कम माने मुफ्त में फ्री में, च और विद्याम ग्रहणन्ति माने विद्या को ग्रहण करते हैं। फिर दिया है अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालयः माने हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालयः माने संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम माने काशी विद्यापीठ, इत्येते, इत्येते मीन्स होता है इस प्रकार के, त्रयः माने तीन, विश्वविद्यालयः माने होता है विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते इस प्रकार के, त्रयः माने तीन, विश्वविद्यालयः माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। आगे देखिए कह रहा है एषु माने जिसमें, एषु माने जिसमें, जिसमें, नवीना नाम माने होता है नई नई, प्राचीना नाच्य माने होता है और पुरानी, एषु माने जिसमें, नवीना नाम माने नई नई, प्राचीना नाच्य माने और पुरानी, ज्ञान विज्ञान विषयाराम, ज्ञान विज्ञान विषयाराम मीन्स होता है ज्ञान विज्ञान के विषयों का, अध्ययनम माने अध्ययन, प्रचलति माने प्रचलित है। यानी जो तीन विश्वविद्यालय बताए गए हैं कौन कौन से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इन तीनों विद्यालयों में नए नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन प्रचलित है। देखिए भैया हमारे 2 पैराग्राफ हो गए हैं वाराणसी चैप्टर के। अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। तीसरे पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं, क्योंकि अब तक हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। तीसरा पैराग्राफ है एषा नगरी भारतीय संस्कृते है, संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरतः। मुगल युवराजः दारासिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। देखिए इनका अर्थ देखें। एशाम माने होता है यह, एशाम माने होता है यह, ऐसा लिखा है बेटा। ऐसा माने होता है यह, नगरी माने होता है नगर, भारतीय संस्कृति माने होता है भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषायाश्च माने होता है संस्कृत और संस्कृत भाषा का। भारतीय संस्कृति का मतलब हो गया भारतीय जो संस्कृति है, संस्कृति का मतलब समझते हैं। भारतीय संस्कृति का मतलब होता है यहाँ की जो संस्कृति है, पहनावा, बोल चाल, ये। और संस्कृत भाषायाश्च मीन्स होता है संस्कृत की भाषा। केंद्र स्थलम माने होता है केंद्र स्थल, अस्ति माने है। यानी अगर बात की जाए तो जो वाराणसी नगर है ये भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत माने यहाँ पर, इत माने या इत एव, देखो दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे। इत एव, इत एव माने होता है यहीं से। संस्कृत वाङ्मयस्य माने होता है संस्कृत साहित्य का।
इत एव माने यहीं से, संस्कृत वाङ्मयस्य माने होता है संस्कृत साहित्य का, और संस्कृतेश्च मीन्स होता है संस्कृति का। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का, संस्कृति मतलब बताए ना, जैसे पहनावा, बोलचाल, रहन सहन, ये हमारी संस्कृति है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदू का पहनावा अलग, मुस्लिम का पहनावा अलग, बौद्ध का पहनावा अलग, ये हम लोगों के यहाँ की भारत की संस्कृति है। और इस सब संस्कृति का केंद्र किसको माना जाता है? बनारस को, यानी वाराणसी को ही। तो कह रहे हैं इत एव, यहाँ पर संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश्च और संस्कृति का, आलोकः माने होता है प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसरता माने फैला है, प्रसरता माने फैला है, यानी यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सभी जगहों पर फैला है। फिर दिए मुगल युवराज, मुगल युवराज दाराशिकोह, दाराशिकोह अत्रागत्य, यहाँ पर आकर, भारतीय दर्शन शास्त्रम, भारतीय दर्शन शास्त्र, शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययनम अकरोत माने अध्ययन किया। यहीं पर मुगल युवराज दाराशिकोह आए, अत्रागत माने आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राम माने होता है भारतीय दर्शन शास्त्रों का, अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत माने किया। सातेषाम ज्ञानेन, सातेषाम ज्ञानेन, ज्ञानेन मीन होता है ज्ञान, तेषाम माने यहाँ, सा माने वह, तथा माने तथा, प्रभाविता माने प्रभावित, अभवत माने होकर, जो मतलब वो क्या हुए, यहाँ पे जब आए, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, तो वो यहाँ के ज्ञान से क्या हो गए? प्रभावित हो गए। सातेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, वो यहाँ के ज्ञान से प्रभावित हो गए। यत तेन, यत माने उन्होंने, तेन माने तब, तब उन्होंने, उपनिषदाम माने उपनिषद का, अनुवादः माने अनुवाद, पारसी भाषायाम कारितः माने पारसी भाषा में किया। जब वो यहाँ पर ज्ञान के लिए आए, भारतीय दर्शन शास्त्र के लिए आए, कौन? मुगल युवराज दाराशिकोह, मुगलों के युवराज दाराशिकोह जब भारत में आए, तो वो यहाँ के ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने जो हमारे उपनिषद हैं, हमारे उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कर दिया? पारसी भाषा में कर दिया। किस भाषा में कर दिया? पारसी भाषा में कर दिया। देखिए हम लोग चौथे पैराग्राफ पर पहुंचे हैं। चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धः तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन्, न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुतः। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिता। देखिए अब देखते हैं। इयम माने यह, नगरी माने नगरी, विविध धर्माणाम माने होता है विविध धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। यह नगरी जो है विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य माने अन्य, च माने और, बहवा माने बहुत से, महात्मा माने होता है महात्माओं ने या महात्मों ने,
अत्रागत्य माने आकर के, स्ववियान माने अपने अपने, विचारयान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया। यहाँ पर बहुत से महात्मा लोग आए जिन्होंने अपने अपने विचारों को फैलाया। ना केवलम दर्शने, ना केवल दर्शन, साहित्य साहित्य, धर्मे धर्म, बल्कि अपितु मीन्स बल्कि कला क्षेत्रे माने कला के क्षेत्र में भी, इयम माने यह, नगरी माने नगरी, विविधा नाम कला नाम, बहुत से कलाओं की, शिल्पानाश्च माने होता है हाथों से बने हुए, हाथों से बने हुए जो भी सामान हैं, कृत्य माने के लिए, लोके माने विश्व भर में, विश्वतः माने प्रसिद्ध है। तो ये नगरी केवल धर्म के लिए, दर्शन के लिए और साहित्य के लिए ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः यहाँ की, कौशे साटिका माने रेशमी साड़ियाँ, देशे माने देश देश के, सर्वत्र माने सभी जगहों पर, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती है। बनारसी साड़ी का नाम सुने हैं ना, तो बनारसी साड़ियाँ जो है पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। आगे कह रहा है अत्रत्याः यहाँ की, प्रस्तर मूर्तयः पत्थर की मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ माने पत्थर की मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रथिता माने प्रसिद्ध है। ये आपका पैराग्राफ समाप्त हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, इसी पैराग्राफ में थोड़ा सा और आगे है, और ये जो बताने चल रहे हैं ना, कभी कभार इसमें से बोल देता है कि कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इस श्लोक को हम याद भी कर सकते हैं लिखने के लिए। और अगर अर्थ याद रहेगा तो अगर मान लो लग बाई चांस आपके एग्जाम में आ गया तो इसका अर्थ भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से ये काम करेगा, इसलिए हम इसको भी बता देते हैं। कह रहा है इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयन्ति। इयम माने यह, निजाम माने होता है अपने, प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपराओं के लिए, इदानीमपि परिपालन, ये अपनी प्राचीन परंपराओं को आज भी क्या करती है, पालन करती है। तथैव गीयते कभी भी, तथैव माने उसी प्रकार, गीयते मतलब गाया गया है, कभी भी माने होता है कवियों के द्वारा, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है, मरगम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते। मरगम माने होता है मरना, मंगलम माने होता है मंगलकारी, यत्र माने जहां, जहां मरना मंगलकारी है, जहां मरना विभूतिश्च, और क्या लगा है ना लास्ट में, उसका मतलब होता है और, विभूति माने होता है राख, विभूषणम माने होता है आभूषण, और जहां की राख ही उसका आभूषण है। आभूषण का मतलब समझते हो ना, गहना, गहना। नागा बाबा लोगों को देखो राख लगाए रहते हैं, तो वो लोगों का गहना है। तो कह रहे हैं जहां मरना मंगलकारी है और जहां की राख ही उसका आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम माने होता है लंगोटी, कौपीनम माने लंगोटी, यत्र माने जहां, कौशेयम माने होता है रेशमी वस्त्र, जहां की लंगोटी ही उसका रेशमी वस्त्र है। सा माने वह, काशी माने काशी, केन माने किसके द्वारा, मीयते मतलब मापी जा सकती है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो कह रहे हैं मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते।
मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी, यत्र माने जहाँ, जहाँ मरना मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, और जहाँ की राखी ही उसका आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है। सामान्य वह काशी के मीयते, काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। इस तरीके से आपका वाराणसी नामक चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हुआ। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इस चैप्टर से आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे देखिए वाराणसी नामक जो चैप्टर है इसमें से प्रश्न बनता है। जैसे प्रश्न देखिए दिया गया है आपकी बुक में, अभ्यास के ही प्रश्न दिया है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में, वो भी काहे में, संस्कृत में उत्तर देना है। तो पहला दिया है, वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता। तो देखो ये मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसी में उत्तर लिखना है। देखो हम बता रहे हैं, समझ लीजिएगा, आप लोग खुद ही लिख लोगे। वाराणसी को तो वाराणसी ही लिखना, नगरी को नगरी ही लिखना, कस्या की जगह गंगा लिख देना, नद्या माने नदी, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित, बस इतना सब कुछ वही करना है। केवल कस्या की जगह क्या लिख देंगे, गंगा लिख देंगे, गंगा क्या लिख देंगे, गंगा। और उसी का सगा भाई नीचे दे दिया, कह रहा है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, तो वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता अस्ति। इसमें ये हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि वाराणस्याम कत विश्वविद्यालयः सन्ति। वाराणस्याम माने वाराणसी में, कति माने कितने, विश्वविद्यालयः माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। तो वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय थे, तो कत की जगह लिख देंगे त्रयः। क्या लिख देंगे, त्रयः। फिर आगे कह रहे हैं वाराणस्याम, वो वही चीज फिर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आगे दिए हैं दारासिकोहा कुत्र गत्वा। दारासिको कहाँ गया था, तो दारासिकोहा वाराणसी गत्वा। तो कुत्र की जगह आप क्या लिख दोगे, वाराणसी। फिर कह रहे हैं भारतीय शस्त्रागाम अध्ययनम अकरोत। जहां पे उसने किसका अध्ययन किया था, काहे का अध्ययन किया था, भारतीय शास्त्र का ना। तो खाली कुत्र की जगह क्या लिखा जाएगा, वाराणसी। फिर आगे दिए हैं वाराणसी नगरी केशाम कृते लोके विश्रुता अस्ति। वाराणसी नगरी किसके लिए संसार भर में प्रसिद्ध है, तो हमने क्या बताया था, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वाराणसी नगरी काहे के लिए संसार भर में प्रसिद्ध थी, तो विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च। काहे के लिए थी, विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च। ये इतना लिखा जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। यदि आपको केशाम की जगह लिखना है विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च, हो जाएगा ना। आगे देखिए क्या है, आगे क्या दिया गया है। अगला, वैदेशिका किमर्थम अत्र आगच्छन्ति। जो वैदेशिका थे, वैदेशिका मतलब विदेशी, वैदेशिका मतलब विदेशी, जो विदेशी थे, कह रहा है ना वैदेशिका किमर्थम अत्र आगच्छन्ति। तो किमर्थम अत्र आगच्छन्ति कहां पर आए थे, वाराणसी। तो यहाँ पे वाराणसी लिख देना बस, ठीक है। आगे दिए हैं कस्याः शोभाम अवलोक्य वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसी बहुप्रशंसन्ति। किसकी शोभा देखे थे, तो वहां पे क्या लिखोगे जानते हो, घटा नाम वलयाकृति ही, नहीं एक मिनट गलत हो गया,
यहाँ पे केवल लिख देना घटानाच्य। क्या लिख देना? घटानाच्य शोभाम अवलोक्य वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसी बहु प्रशंसन। ठीक है ना? अगला क्या दिए हैं? वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। तो वाराणसी किसका केंद्र थी? तो वाराणसी संस्कृत भाषायाश्च, कहेगा संस्कृत भाषायाश्च और भारतीय संस्कृते। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कस्य की जगह पे भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च, 2 शब्द केवल लिखना है। अगला क्या दिए हैं? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयाः कस्या नगर्याः विद्यते। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयाः वाराणसी भरा जाएगा। कस्या की जगह क्या भरा जाएगा? वाराणसी। फिर दिए हैं वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी किसका संगम स्थली थी? तो हमने बताया था विविध धर्माराम। क्या लिखा जाएगा? विविध धर्माराम। फिर दिए हैं इया वाला संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याः विद्यते। तो यहाँ भी वो क्या लिखा जाएगा? वाराणसी। क्या लिखा जाएगा? वाराणसी, क्योंकि वो संस्कृत विश्वविद्यालय भी तो वाराणसी में ही था जी। तो यहाँ वाराणसी लिखा जाएगा। फिर दिए हैं वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध। तो वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध था? तो वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध था? क्या लिखोगे? काहे के लिए लिखोगे भाई? हाँ मतलब लिख सकते हो कौशे साटिकायाम, है ना? हाँ कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रसिद्ध तो कई चीजों के लिए था ना, तो कोई भी एक चीज इसमें लिख देना। अगला कह रहे हैं कुत्र मरणम मंगलम भवति। वाराणसी मरणम मंगलम भवति। कहाँ मरना मंगलकारी है? वाराणसी, यानी काशी चाहे लिख लो कि काशी मरणम मंगलम भवति, है वाराणसी लिख लो, है ना? वो एक ही चीज है। आगे कह रहे हैं दारासिकोहेन उपनिषदाम अनुवादः कस्याम भाषाम करितः। तो किस भाषा में किया था? तो कस्याम की जगह हो जाएगा पारसी। क्या हो जाएगा? पारसी। आगे कह रहे हैं कि वाराणस्याम कानि वस्तूनि, कौन सी वस्तु प्रसिद्धानि संति, कौन सी वस्तु प्रसिद्ध थी? तो कौन सी वस्तु थी बताएंगे आप लोग? रेशमी। तो उसमें आप लिखा जाएगा कौशेय साटिका। क्या लिखा जाएगा? कौशेय साटिका चाहे लिख देना, चाहे लिख देना शिल्पानाश्च। लेकिन वस्तु पूछा है तो आप वही लिखो। प्रस्तर मूर्तियां भी लिख सकते हो, पत्थर की मूर्ति भी तो थी। आगे क्या कह रहा है? वाराणस्याम गेहे गेहे किम धोतते। तो वाराणस्याम गेहे गेहे काहे का था? विद्यायाः दिव्यम ज्योति। क्या भरोगे? विद्यायाः दिव्यम ज्योति धोतते। फिर दिए हैं वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्याः शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रसन्न। किसकी शोभा? तो यहाँ हो जाएगा क्या? घटानाम वलयाकृति पंक्ति। क्या हो जाएगा? या घटा नाम खाली लिख देना, घटानाच वो भी बहुत है। यहाँ वहाँ के घाटों को ये तो देखकर उसकी जो है इन्होंने बहुत प्रशंसा की थी। तो यहाँ हो जाएगा कस्याह की जगह हो जाएगा घटानाच। क्या हो जाएगा? घटानाच हो गया ना। फिर आगे क्या दिए हैं? निम्नलिखित अवतरण। ये तो मतलब आपको वही अनुवाद करने के लिए दिए हैं कि किसका किसका अर्थ निकालना है। तो हमने ये चारों पैराग्राफ आपको बता दिए। देखो वाराणस्या विद्याम ग्रहणंति, यहाँ वाला भी बता दिए हैं कि वाराणस्या से शुरू है अब विद्या ग्रहणंत तक। और ऐसा नगरी भारतीय कारिता ये भी बता दिए ना, दूसरे वाले तीसरे वाले का भी। इयम नगरी सर्वत्र स्पृहन्ते, सभी जगह पसंद की जाती है। 5वां वाला था, चौथा वाला
और 5वें में बताए ही मरगम मंगलम केन्मीयते वाला, ये उससे श्लोक का है। ठीक, बस ये आपका इस चैप्टर से इतना प्रश्न आएगा। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए नहीं आएगा, या संस्कृत में अनुवाद करने के लिए नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग मतलब जो है इस चैप्टर को मतलब जो अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप लोगों को कहीं कोई भी असुविधा लगती है तो आप लोग पूरे वीडियो को देख लेंगे, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बंद कर दीजिए भैया, बंद करो, तुम हमेशा नींद में रहते हो। देखिए, वाराणसी नामक जो चैप्टर है इसमें से प्रश्न बनता है, इसमें से प्रश्न बनता है। जैसे प्रश्न देखिए दिया गया है आपकी बुक में, अभ्यास के ही प्रश्न दिया है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, संस्कृत में, वो भी काहे में, संस्कृत में उत्तर देना है। तो पहला दिया है, वाराणसी नगरी कस्याह नद्याः कूले स्थिता। तो देखो ये मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसी में उत्तर लिखना है। देखो हम बता रहे हैं, समझ लीजिएगा, आप लोग खुद ही लिख लोगे। वाराणसी को तो वाराणसी ही लिखना, नगरी को नगरी ही लिखना, कस्या की जगह गंगा लिख देना, नद्या माने नदी, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित, बस इतना सब कुछ वही करना है। केवल कस्या की जगह क्या लिख देंगे, गंगा लिख देंगे, गंगा क्या लिख देंगे, गंगा। और उसी का सगा भाई नीचे दे दिया, कह रहा है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, तो वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता अस्ति, इसमें ये हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि वाराणस्याम कत विश्वविद्यालयः सन्ति। वाराणस्याम माने वाराणसी में, कति माने कितने, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। तो वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय थे, तो कति की जगह लिख देंगे त्रयः, क्या लिख देंगे, त्रयः। फिर आगे कह रहे हैं वाराणस्याम, वो वही चीज फिर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आगे दिए हैं दारासिकोहा कुत्र गत्वा। दारासिको कहाँ गया था, तो दारासिकोहा वाराणसी गत्वा। तो कुत्र की जगह आप क्या लिख दोगे, वाराणसी। फिर कह रहे हैं भारतीय शस्त्रागाम अध्ययनम अकरोत। जहां पे उसने किसका अध्ययन किया था, काहे का अध्ययन किया था, भारतीय शास्त्र का ना। तो खाली कुत्र की जगह क्या लिखा जाएगा, वाराणसी। फिर आगे दिए हैं वाराणसी नगरी केसाम कृते लोके विश्रुता अस्ति। वाराणसी नगरी किसके लिए संसार भर में प्रसिद्ध है, तो हमने क्या बताया था, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वाराणसी नगरी काहे के लिए संसार भर में प्रसिद्ध थी, तो विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च। काहे के लिए थी, विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च। ये इतना लिखा जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। यदि आपको केशाम की जगह लिखना है विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च, हो जाएगा ना। आगे देखिए क्या है, आगे क्या दिया गया है, अगला वैदेशिका किमर्थम अत्र आगच्छन्ति। जो वैदेशिका थे, वैदेशिका मतलब विदेशी, वैदेशिका मतलब विदेशी, जो विदेशी थे, कह रहा है ना वैदेशिका किमर्थम अत्र आगच्छन्ति। तो किमर्थम अत्र आगच्छन्ति कहां पर आए थे, वाराणसी। तो यहाँ पे वाराणसी लिख देना बस, ठीक है। आगे दिए हैं कस्याः शोभाम अवलोक्य वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसी बहुप्रशंसन्ति। किसकी शोभा देखे थे, तो वहां पे क्या लिखोगे जानते हो, घटा नाम वलयाकृति ही, नहीं एक मिनट गलत हो गया, यहाँ पे केवल लिख देना घटा नाच्य,
क्या लिख देना, घटानाच्य शोभाम अवलोक्य वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसी बहु प्रशंसन। ठीक है ना। अगला क्या दिए हैं, वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। तो वाराणसी किसका केंद्र थी, तो वाराणसी संस्कृत भाषायाश्च, कहेगा संस्कृत भाषायाश्च और भारतीय संस्कृते। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कस्य की जगह पे भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च, 2 शब्द केवल लिखना है। अगला क्या दिए हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयाः कस्या नगर्याः विद्यते। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयाः वाराणसी भरा जाएगा, कस्या की जगह क्या भरा जाएगा, वाराणसी। फिर दिए हैं वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी किसका संगम स्थली थी, तो हमने बताया था विविध धर्माराम। क्या लिखा जाएगा, विविध धर्माराम। फिर दिए हैं इया वाला, संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याः विद्यते। तो यहाँ भी वो क्या लिखा जाएगा, वाराणसी। क्या लिखा जाएगा, वाराणसी, क्योंकि वो संस्कृत विश्वविद्यालय भी तो वाराणसी में ही था जी। तो यहाँ वाराणसी लिखा जाएगा। फिर दिए हैं वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध। तो वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध था, तो वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध था, क्या लिखोगे, काहे के लिए लिखोगे भाई, हाँ मतलब लिख सकते हो कौशेय साटिकायाम, है ना। हाँ कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रसिद्ध तो कई चीजों के लिए था ना, तो कोई भी एक चीज इसमें लिख देना। अगला कह रहे हैं कुत्र मरणम मंगलम भवति। वाराणसी मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी है, वाराणसी, यानी काशी चाहे लिख लो कि काशी मरणम मंगलम भवति, चाहे वाराणसी लिख लो, है ना, वो एक ही चीज है। आगे कह रहे हैं दारासिकोहेन उपनिषदाम अनुवादः कस्याम भाषाम करितः। तो किस भाषा में किया था, तो कस्याम की जगह हो जाएगा पारसी। क्या हो जाएगा, पारसी। आगे कह रहे हैं कि वाराणस्याम कानि वस्तूनि, कौन सी वस्तु प्रसिद्धानि संति, कौन सी वस्तु प्रसिद्ध थी। तो कौन सी वस्तु थी बताएंगे आप लोग, रेशमी। तो उसमें आप लिखा जाएगा कौशेय साटिका। क्या लिखा जाएगा, कौशेय साटिका, चाहे लिख देना, चाहे लिख देना शिल्पानाश्च, लेकिन वस्तु पूछा है तो आप वही लिखो। प्रस्तर मूर्तियां भी लिख सकते हो, पत्थर की मूर्ति भी तो थी। आगे क्या कह रहा है, वाराणस्याम गेहे गेहे किम धोतते। तो वाराणस्याम गेहे गेहे काहे का था, विद्यायाः दिव्यम ज्योति। क्या भरोगे, विद्यायाः दिव्यम ज्योति धोतते। फिर दिए हैं वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्याः शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रसन्न। किसकी शोभा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, घटानाम वलयाकृति पंक्ति। क्या हो जाएगा, या घटा नाम खाली लिख देना, घटानाच, वो भी बहुत है। यहाँ वहाँ के घाटों को ये तो देखकर उसकी जो है इन्होंने बहुत प्रशंसा की थी। तो यहाँ हो जाएगा कस्याह की जगह हो जाएगा घटानाच। क्या हो जाएगा, घटानाच हो गया ना। फिर आगे क्या दिए हैं, निम्नलिखित अवतरण, ये तो मतलब आपको वही अनुवाद करने के लिए दिए हैं कि किसका किसका अर्थ निकालना है। तो हमने ये चारों पैराग्राफ आपको बता दिए। तो वाराणस्या विद्याम ग्रहणंति, यहाँ वाला भी बता दिए हैं कि वाराणस्या से शुरू है अब विद्या ग्रहणंत तक, और ऐसा नगरी भारतीय कारिता ये भी बता दिए ना, दूसरे वाले तीसरे वाले का भी। इयम नगरी सर्वत्र स्पृहन्ते, सभी जगह पसंद की जाती है। 5वां वाला था, चौथा वाला, और 5वें में बताए ही मरगम मंगलम केन मीयते वाला।
ये उससे श्लोक का है। ठीक, बस ये आपका इस चैप्टर से इतना प्रश्न आएगा। संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए नहीं आएगा, या संस्कृत में अनुवाद करने के लिए नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग मतलब जो है इस चैप्टर को मतलब जो अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप लोगों को कहीं कोई भी असुविधा लगती है तो आप लोग पूरे वीडियो को देख लेंगे, पूरा का पूरा